अस्सलाम वालेकुम। रिश्वत लेने वाले जज, बच्चों को, मुलाजमीन को पीटने वाले जज और ऐसे जज साहिबान जिनके ऊपर बहुत इल्ज़ामात रहे, जिनके ऊपर इंक्वायरीज़ हुई, जिनको नौकरियों से भी निकाल दिया गया, और वो जज साहिबान जिन्होंने बड़े बड़े फ़ैसले दिए, तारीख़ी फ़ैसले दिए, उन तमाम ही जज साहिबान से मुताल्लिक़ एक फ़ैसला आया है। पाकिस्तान की तारीख़ रकम कर दी है और फ़ैसला भी एक जज साहब ने दिया है, बल्कि दो जज साहब ने दिया है। हैरत अंगेज़ फ़ैसला है और उम्मीद नहीं रखी जाती इस तरह के फ़ैसले पाकिस्तान में आएंगे। और फिर हम जाहिर है कि फिर हमें ऐसा लगता है डायरेक्शन हमारी इस सिमत पे है कि पाकिस्तान की अदलिया बेहतर काम कर रही है। अब उस तरह से आज के हालात में चूँकि दो दहशतगर्दी के वाक़यात हो गए, फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चीन के दौरे पर हैं और फिर PSL चल रहा है, तो वो फ़ैसला जो है वो दब गया। मैं आपको फ़ैसला सुनाना चाहता हूँ कि करप्ट जज साहिबान जिनको साबित किया गया और उनको निकाला गया, और वो जज साहिबान जो अपने मुलाजमीन को पीटते थे और पकड़े गए और उनके खिलाफ फैसले हुए, और अच्छे फैसले देने वाले जज साहिबान, उनसे मुताल्लिक क्या फैसला है। लेकिन उससे पहले उससे बड़ा एक इक़दाम होने जा रहा है। डॉलर उसको काबू करने के लिए जो स्कीम है, जो गेम है, वो मुझे कुछ अहम ज़राए हैं, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने IMF को इस राउंड में तो पार कर लिया और डॉलर आप देख रहे हैं नीचे आ भी गया है, 174 समथिंग पे है और नीचे आएगा 170 समथिंग पे आके कहा जा रहा है कि टच करेगा। लेकिन उसको मुकम्मल तौर पर बांधने के लिए चीन के साथ जो कैंपेन कर रहा है पाकिस्तान, जिस पर अमेरिका भी परेशान है और वो कहता है कि सब मुल्कों पे आज़ादी है, वो ये कि अमेरिका को चुने या चीन को चुने, ये इस तरह के बयान उनके तर्जुमान की तरफ से आए। लेकिन खैर वो गैर अहम है। अब क्योंकि इमरान खान अपनी टीम के साथ और उस पुलंदे के साथ, उस आइडिया के साथ चीन में पहुंच गए हैं, और पाकिस्तान चाहता ये है कि जो 3-4 मोटी मोटी चीज़ें हैं, जो चाहता है, मेरी कई लोगों से बात हुई, ख़ास तौर पे कुछ बिजनेसमैन हैं जो चाइना के अंदर बहुत इन डेप्थ काम करते हैं, कई दिहाइयों से काम करते हैं, जो वहाँ की पॉलिसीज़ को समझते हैं, वहाँ की इंडस्ट्री को समझते हैं, वहाँ के इन्वेस्टर को समझते हैं, वहाँ की गेम प्लान को समझते हैं। माफ़ कीजिएगा। वो जो लाइन खींच रहे हैं वो ये देखते हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब एक तेज़ पॉलिसी लेकर चाइना के अंदर हैं। वो हमेशा के लिए अपने आप को, पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान की इंडस्ट्री, उसको एक बहरान से निकालने वाले गेम प्लान के साथ हैं। वो सोचते समझते चाहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा के लिए IMF की चुंगल से निकल जाए और चाइना के साथ ऐसी डील कर ले। अब उसमें 3-4 मोटी मोटी चीज़ें सामने आ रही हैं, जो मेरा ख्याल है कि जब उनकी प्रेसिडेंट साहब से और दीगर लोगों से मुलाकातों की डिटेल्स और पेपर्स और एग्रीमेंट्स की कॉपी सामने आएंगी तो फिर वो सामने आएंगी चीज़ें। लेकिन ये एक डिफरेंट विजिट है इमरान खान का, उनकी टीम का। ये दौरा फ़ोटो खिंचवाने वाला नहीं है, ये दौरा खामखा के तोहफ़े लेने और देने का नहीं है। यह दौरा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की पूरी टीम ने बैठकर कैलकुलेट करके एक डॉक्यूमेंट बनाया है, जिसके तहत पाकिस्तान ने इस मुसीबत से निकलना है जो IMF के साथ हम जाके बंधे रहें और ब्लैकमेल होते रहें। तो पाकिस्तान चाहता यह है कि सबसे पहले सबसे लंबा शेयर ले। मैं आपको 3-4 पॉइंट्स बता देता हूँ जो जिसके गिर्द ये दौरा सर्च करेगा, घूमेगा, और रिजल्ट इसमें से आएंगे, क्योंकि चाइना भी इंतज़ार कर रहा है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो 2 साल के बाद किसी भी मुल्क के सरबराह से, वज़ीर-ए-आज़म से मिलेंगे, वो इमरान खान हैं। और उनका बड़ा फोकस इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ऊपर, उनका बड़ा फोकस इकॉनमी की सूरत हाल के ऊपर है। तो वहाँ पर भी बहुत सख्त ज़रूरत है कि ऐसी कोई चीज़ हो जाए। और जो छोटी सी सर्द महरी थी पाकिस्तान और चीन के दरमियान आ गई थी CPEC के कुछ प्रोजेक्ट्स के हवाले से, पिछली हुकूमत के साइन करते कुछ डॉक्यूमेंट के ऊपर इस गवर्नमेंट ने दोबारा से रिव्यू किया था, और बहुत सारे इस तरह के मामला थे जिसके ऊपर ये बातें आई थी। फिर वो टीम चेंज हुई, नई टीम आई और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो अब वो लाइन लेंथ ठीक हो गई है, चीज़ें दोनों साइड से ठीक होने के बाद लाइन। अब पाकिस्तान चाहता क्या? पाकिस्तान नंबर 1 ये चाहता है कि फौरी तौर पर चाइना जो रीलोकेट कर रहा है अपनी टॉप इंडस्ट्रीज, चाइना में इस वक्त बड़ा एनर्जी का बहरान है, 3 दिन वहाँ पे इंडस्ट्री बंद है, 3 डेज इंडस्ट्री बंद है अभी भी, इन हालात में भी। जबकि काफ़ी हद तक चाइना खुल गया है, लेकिन इंडस्ट्री बंद है, एनर्जी का क्राइसिस है। टर्की के अंदर भी एनर्जी बंद है, क्राइसिस है 3 दिन का। पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी और सनतकार जो है वो एहतजाज कर रहे हैं, गैस नहीं है और बंदिश है। तो ये ओवरऑल एक सिनेरियो है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ये चाहता है, जो सामने प्लान रख रहा है चाइना के, कि जो आप इंडस्ट्री अपनी रीलोकेट कर रहे हैं, फ़िलिपाइन में ले जा रहे हैं, थाईलैंड में ले जा रहे हैं, वियतनाम में ले जा रहे हैं। वियतनाम से इनका बहुत ही ख़तरनाक किस्म का झगड़ा है, उसको तस्लीम नहीं करता
चाइना तस्लीम नहीं करता, जैसे हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते, लेकिन ट्रेड कर रहा है वहाँ पे, अपनी इंडस्ट्री वहाँ पे जाके लगाई जा रही है, वहाँ पे लगा रहे हैं, और बहुत सारे ममालिक के अंदर लगा रहे हैं, बांग्लादेश में लगा रहे हैं, श्रीलंका में लगा रहे हैं। पाकिस्तान कहता है कि इसका सबसे बड़ा शेयर के हकदार हम हैं। रीलोकेशन जो आपकी इंडस्ट्री की हो रही है, जो आप अपनी सनतें उठा के लेकर आ रहे हैं, उसके सबसे बड़े हकदार हम हैं। तो ज़्यादा इंडस्ट्री आप पाकिस्तान में लेके आएँ। सी पैक के साथ जो इकोनॉमिक जोन्स हैं, एक बन गया है और तेज़ी से बन रहे हैं, उनमें जल्दी से आप अपनी इंडस्ट्री को रीलोकेट करें, और हमसे जो आप कहेंगे हम करने को तैयार हैं। यानी कि ये अगर ये रीलोकेशन वाला फार्मूला कामयाब हो जाता है, ये शेयर अगर पाकिस्तान को मिलना शुरू हो जाता है और चाइना इस पर मान लेता है, जैसे कि चाइना मानेगा, चाइना की ज़रूरत है, तो पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगेगी, पाकिस्तानी सनतकारों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पाकिस्तान में रोज़गार का मौक़े मिलेंगे, पाकिस्तान की मार्केट बड़ी होगी, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बड़ा होगा, पाकिस्तान में जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस है ये हल होगा। और दूसरी अहम बात यह है कि पाकिस्तान डॉलर वाले गेम से निकल रहा है, ये जो हम डॉलर में फंसे, तो चाइना के साथ लोकल करेंसी के अंदर बिजनेस जो पहले भी हुआ है कुछ जगह पे हो रहा है, लेकिन अब सब पाबंदी के साथ लोकल करेंसी के अंदर बिजनेस किया जाए, जिससे हम वो टेंशन, वो जो प्रेशर है डॉलर का, उसको उठा के बाहर रखें, हमेशा के लिए डॉलर के गेम से बाहर आ जाएं। तीसरा, पाकिस्तान ये चाहता है कि कर्ज ले, IMF से कर्ज लेने के बजाय, किसी और से कर्ज लेने के बजाय, चाइना के साथ पाकिस्तान हाथ बांध के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अंदर कर्ज ले, और उन कर्ज के थ्रू पाकिस्तान अपने आप को स्टेबल करे, और हमेशा के लिए चाइना की मदद से, क्योंकि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत ये कई दफ़ा कह चुकी है, इमरान खान साहब के वर्ड्स बहुत बड़े हैं जो सारी दुनिया में बहुत सर्कुलेट होते रहे, हेडलाइंस बनते रहे कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल चीन के साथ है। तो अमली तौर पर इसको कनेक्ट करने के लिए इन सारी चीज़ों को लेके आना है। ये अलग बात है कि अमेरिका के साथ हमारे बड़े कल्चरल ताल्लुकात हैं, हमारे लोग ज़्यादा अमेरिका के करीब हैं, अमेरिका ने हमें डिलीवर बहुत ज़्यादा किया है, ये खैर डिबेट अलग हो रही है, लेकिन अमेरिका से पाकिस्तान ही बहुत करीब है, और स्टेट मुमलिकत जो है वो चाइना से करीब है, ये अलग किस्म की डिबेट है। तो ये मामला हो रहे हैं। यहाँ जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन हैं, दो अहम बड़े बिजनेसमैन, एक फैसलाबाद के हैं चौधरी सलामत अली, वो कहते हैं रीलोकेशन के अंदर पाकिस्तान को बहुत डीप थिंकिंग के साथ चीज़ों को पिक करके वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ ला के लगानी पड़ेंगी, और फिर सप्लीमेंट इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे बनानी पड़ेंगी, जिससे फिर आप इंडस्ट्रीज़ पे छा जाएंगे, और चाइना का रोल लाने के बाद आप ख़त्म करने में कामयाब होंगे। ये फौरी करने की ज़रूरत है। अमीन नथानी साहब भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है और चाइना के अंदर बहुत कई सालों से काम कर रहे हैं। उन्होंने मोटी मोटी 3-4 बातें की थी जो मैंने आपको बताई, और यही बातें उनके कागज़ के अंदर हैं, यही चीज़ें वो अंदर की बातें अमीन नथानी साहब को पता होती कि चाइना से किस तरह से काम करना है। उनका कहना है कि टाइम कम है, फैसले तेज़ी से होने चाहिए, डिले करेंगे चीज़ें महंगी हो जाएंगी, फैसले डिले करने में लेट ना करें, सी पैक के अंदर जो फैसले हुए उसमें डिले ना करें, जल्दी से इकोनॉमिक जोन्स की तरफ आएँ, जल्दी से जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हैं उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, उस पर टैक्सेशन की चीज़ों को ख़त्म करें, और ये तीनों चारों चीज़ों को आपस में कनेक्ट करने के बाद पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। तो ये दौरा फ़ोटो खिंचवाने वाला नहीं है, ये दौरा डिलीवर करने वाला। अब आता हूँ मैं आपको उस फैसले की तरफ। फैसला बहुत ही ज़बरदस्त है। रियासत में जो ज़मीनों के मामलात हैं, अशरफिया ज़मीनें ले लेती है, जज साहिबान ज़मीनें लेते हैं, ब्यूरोक्रेट ज़मीनें लेते हैं, और भी लेते हैं, फ़ौज भी ज़मीनें लेती है, सब ज़मीनें लेते हैं। एक बहुत ही बड़ा फैसला आया है जो नज़रअंदाज हो गया। कुछ लोगों को उस तरह से फैसला समझ नहीं आया होगा, और कुछ लोगों को आया भी होगा। हमारे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो हैं, जस्टिस अतर मिल्ला साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब पर मुश्तमिल बेंच ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये फैसला दिया है, और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को भी रगड़ दिया है। साबिक चीफ जस्टिस जो भी रिटायर हुए जस्टिस गुलजार अहमद साहब, उनका प्लॉट भी वो खा गए। उन्होंने बोला प्लॉट की जरूरत क्यों है जज साहिबान को, ये प्लॉट वाली कहानी में आ क्यों रहे। फैसले के चंद नुकात आपको पढ़ के सुनाता हूँ, हैरान हो जाएंगे। अगर इस तरह के फैसले आएंगे तो पाकिस्तान की अदलिया का वक़ार बुलंद होगा, यकीनन बुलंद होगा। आप सुने क्या कहती है हमारे जुडिशरी इस फैसले के अंदर। अतर मिल्ला साहब वही हैं जिन्होंने बड़ा कमांड एंड कंट्रोल के साथ, जब वकला तहरीक थी उसके अंदर बड़ा रोल प्ले किया था, बड़े ज़बरदस्त किस्म के फैसले देते हैं। उस वक्त तो खैर जज नहीं थे, बाद में जज हुए, और उसके बाद अब चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स जज साहिबान को प्लॉट देने की स्कीम गैर कानूनी और गैर आइनी है। इस्लामाबाद के ब्लॉक F12, G12, F14 और 15 की स्कीम गैर आइनी है, गैर कानूनी है,
और मफाद आमा के ख़िलाफ़ हैं। ये हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहता है रियासत की ज़मीन अशरफिया के लिए नहीं सिर्फ अवामी मफाद में इस्तेमाल हो सकती है। जुमेरात के रोज़ बहुत सारी इस तरह की चीज़ों के ऊपर जो है डिबेट हुई है। बहुत ही बड़ा फ़ैसला है। इस फैसले के बहुत दूर तक नताइज आएंगे। हमेशा के लिए अब ये फ़ैसला कोड होगा। ये मुफ्त के प्लॉट न ब्यूरोक्रेट्स ले सकते हैं, ना ये मुफ्त के प्लॉट जज साहिबान ले सकते हैं। अब इसमें जो लिस्ट थी जज साहिबान को, जिन जिन जज साहिबान को ये प्लॉट मिलने थे या मिले हैं, उसके अंदर माफ़ कीजिएगा मेरा गला ठीक नहीं है। जिन जज साहिबान को जिनको नौकरियों से निकाला गया करप्शन के केसेस में, उनके नाम भी थे इसके अंदर। उन जज साहिबान के नाम भी थे जिनको प्लॉट दे दिए गए थे, जो कैंसिल किए गए हैं, जो इस फैसले के बाद कैंसिल हुए हैं। उसमें वो भी थे जिन्होंने अपने घर में जो कमसिन मुलाजमा थे उन पर तशद्दुद किया और फिर सज़ा मिली उन्हें, उनको भी प्लॉट देने की बात थी। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, ये बहुत ही अहम और डिफरेंट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मातहत अदलिया ने कभी भी प्लॉट्स पॉलिसी पर शमूलियत की दरख्वास्त नहीं की थी। तो किस तरह से ये हुआ, कोई वजाहत नहीं की गई। बगैर दरख्वास्त के पॉलिसी में क्यों शामिल किया गया? जब अदालत के किसी जज ने कहा ही नहीं कि हमें करो, तो हुकूमत ने क्यों शामिल किया? इस पर उन्होंने गुस्से का इजहार किया है कि जज साहिबान कहते हैं हमें प्लॉट नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल नाम सबके आ गए थे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये वो सबके जज साहिबान के नाम आ गए थे। और इस फैसले के बाद वो नाम हम सारे फारिग हो गए, उनको प्लॉट्स नहीं मिलेंगे। आगे बताया गया है कि हैरानकुन तौर पर प्लॉट्स की बेनिफिशरीज में आला अदलिया के मौजूद रिटायर्ड जज साहिबान के नाम शामिल हैं। कम सिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद करने वाले सजा याफ्ता जज का भी प्लॉट वालों में नाम शामिल है। रिश्वत वसूली के एतराफ में बरतरफ जज साहिबान के भी नाम प्लॉट्स लेने वालों में शामिल हैं। इस्लामाबाद की ज़िली अदालतों का हर जज प्लॉट्स से में हिस्सेदार है, लेने में शामिल है। नाअहल और ख़राब साख पर नज़रसानी रखने वाले जज भी प्लॉट लेने वालों में शामिल हैं। इंतजामी कार्रवाई करने पर बरतरफ किए गए जज साहिबान भी प्लॉट लेने वालों में शामिल हैं। अदालत ने यह भी कहा है कि 17 अगस्त 2021 को होने वाली F14 और F15 के कुरानंदाजी की शफाफियत नहीं थी। 1,35,000 से ज़ायद मुलाजमीन में से 1,26,000 मुलाजमीन को नज़रअंदाज किया गया था। काबीना इसका फ़ैसला करे, वफाकी काबीना इसके अंदर दोबारा जाए। तो खैर बड़ा फ़ैसला ये है कि अदलिया कोई भी किसी भी सतह के जज साहिबान हों, छोटे से बड़ी जज के, वो अब सरकारी प्लॉट नहीं लेंगे। जस्टिस गुलजार अहमद साहब का प्लॉट गया। मौजूदा जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जस्टिस उमर अता बदियाल साहब, उनका प्लॉट भी नहीं रहेगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिल्ला साहब ने ये फैसला सुनाया है, उनका अपना प्लॉट भी नहीं होगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब 20 बेंच में शामिल थे, उनका प्लॉट भी नहीं होगा। तो ये प्लॉटों की सियासत, प्लॉटों की ज़मीनों की सियासत अब नहीं चलेगी। अदलिया प्लॉट नहीं लेगी और कोई जज भी प्लॉट नहीं लेगा। ये तारीख़ी फ़ैसला है और ये अदलिया के अंदर एक शफाफियत, एक खुददारी, ईमानदारी और जो उसका काम है उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। यकीनन जब अगली बार आपको रैंकिंग नज़र आएगी 2022 में अदलिया की, सारी दुनिया की अदलिया की, जो पाकिस्तान की इस वक्त 124 125 के ऊपर है, वो इस फैसले के बाद लाजमी तौर पर आप इससे ऊपर देखेंगे। ये मैं फोरकास्ट कर रहा हूँ कि अदलिया जब अपने बारे में फ़ैसले दे देना और इस तरह के फ़ैसले दे दे तो फिर वो रुख तब्दील होता है। और वैसे भी चीज़ पाकिस्तान हमारे नए आए हैं, जैसे उमर अता बदियाल साहब, उन्होंने जो टारगेट्स बनाए, जिस तरह की वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं, जो चैलेंजेस हैं, मुझे लगता है कि उन चीज़ों पे काम होगा तो वैसे भी पाकिस्तान के अदलिया का वक़ार इंशाअल्लाह ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा और बहुत ऊपर जाएगा। प्रोग्राम में ख़त्म कर रहा हूँ। बड़ी अच्छी खबर है, दोनों खबरें अच्छी हैं। डॉलर्स नीचे आना, मायना खेस, नतीजा खेस डिबेट, ताल्लुकात और मंसूबे चाइना के साथ, और IMF से जान छुड़ाना, और ये प्लाटों की सियासत से बाहर आना, प्लाटों की सियासत से बाहर आना बहुत ज़बरदस्त, बहुत अहम चीज़ है। लोग कह रहे होंगे फ़ौज के ऊपर आपने बात नहीं की। फ़ौज को ज़मीनें देने ना देने, प्लॉट्स देने ना देने, ये एक अलग मौजू है। लेकिन मैं इसके हक़ में हूँ कि जो जान दे रहा है, जो जान देने के लिए सरहदों पे खड़ा है, उसको प्लॉट ज़रूर मिलने चाहिए। लेकिन उसके अंदर भी हिसाब किताब का, कैलकुलेटर का एक मामला है, उस पर डिबेट हो सकती है और उसके मैं हक़ में नहीं हूँ बहुत सारी ज़मीनों को देने में। लेकिन हाँ, रहने के लिए जवानों को, अफसरान को रहने के लिए ज़मीन ज़रूर मिलनी चाहिए, उनकी बड़ी कुर्बानी होती है। प्रोग्राम यह ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर हूँगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान
जिंदाबाद।